राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो इसकी कथा। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, विधिपूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख में बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपको सातों अंग कुशलपूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन भगवान विष्णु में रहता है। देश ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपा आपकी अपनी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्मादि सकृत हो रहे हैं। कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपको आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में एक महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताएं। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल में श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों के अनुसार भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमपूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करने योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघकर गौ माता को दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने के लिए आकाश से पुरुष वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के प्रभाव से
कंटक राज्य के अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व है। मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।